स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ चैप्टर 1 से, क्लास 10 रियल नंबर्स। ये क्वेश्चंस हैं टोटली बेस्ड हैं ऑन द न्यू पैटर्न जो आपका है सीबीएसई का, जिसमें आपको पता है कि जो टर्म 1 आपकी आनी है वो एमसीक्यू फॉर्म में आएगी और उसमें चैप्टर 1 इन्वॉल्व है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 ओवर 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 7 इंटू 7 रेज टू पावर 5 ये किस तरह का होगा। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं और उसमें हम चेक करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टर जिसने वो 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में है, या वो 2 रेज टू पावर m n है या 5 रेज टू पावर m है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 रेज टू पावर 5 जो है इसकी वजह से, क्योंकि ये 7 रेज टू पावर 5 डिनोमिनेटर को कैंसिल भी नहीं कर सकता या इससे ख़त्म भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो नंबर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर आएगा। उसका सेकंड क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ 8, 9 और 25 क्या होगा। तो इसके लिए हम इसकी प्राइम फैक्टर, इसके जो प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 8 को हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3, 9 को लिखेंगे 3 रेज टू पावर 2 और 25 को लिखेंगे 5 रेज टू पावर 2। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई भी नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारे पास डी, ये आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। अगर आप इनमें देखें तो 2 माइनस रूट 3 अंडर 2 प्लस अंडर 3, देन अंडर 2 प्लस अंडर 3 इंटू अंडर 2 माइनस अंडर 3, और ये हो जाएगा 2 अंडर 3 ओवर 3। तो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तो इरेशनल, बिकॉज ये सम ऑफ, ये डिफरेंस ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर जो रैशनल होता है। दो इरेशनल नंबर का सम जो डिफरेंट इरेशनल है वो भी इरेशनल ही होगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इरेशनल नंबर को हम रैशनल नंबर से डिवाइड करें वो भी इरेशनल ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें सी पार्ट में, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती है और वो आइडेंटिटी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मीन्स यहाँ पे हमारे पास आएगा अंडर 2 प्लस अंडर 3 इंटू अंडर 2 माइनस अंडर 3, तो बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बनेगी, तो ये स्क्वेयर कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1। तो ये रैशनल नंबर है, ये तो ये इसमें जो ऑप्शन है वो है सी, कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए पी क्यूब क्यू स्क्वेयर एंड बी पी क्यू क्यूब, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, तो एचसीएफ क्या होगा ए और बी का। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रूल ये होता है कि एचसीएफ किसी भी नंबर का फाइंड करने के लिए हमें उसमें से जो कॉमन, पहले तो कॉमन टर्म्स फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए हमारे पास है पी क्यू क्यू स्क्वेयर और बी हमारे पास है पी एंड क्यू क्यू। तो सबसे पहले इसमें देखा जाएगा जो कॉमन है, कॉमन देखें तो पी दोनों में कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, तो अब इसमें से जो सबसे छोटी पावर उठाई जाएगी, मीन्स पी की पावर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो छोटी पावर आ गई पी, और क्यू की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया छोटी पावर आ गई 2। तो ये इसका एचसीएफ बनेगा। और एलसीएम अगर इसका फाइंड करना हो हमें, मैं वो भी बता देता हूँ कि वैसे क्वेश्चंस आगे आएंगे आपको। एलसीएम फाइंड करना है तो पैसा वही कंडीशन है कि कॉमन नंबर ढूंढा जाएगा, और इसमें जैसे कॉमन है, पी भी कॉमन है, क्यू भी कॉमन है दोनों में, तो हमने हाईएस्ट पावर उठा लेनी है। पी की पावर 3 हाईएस्ट है और क्यू की पावर भी 3 हाईएस्ट है। एलसीएम में अगर इसके अलावा कोई भी नॉन कॉमन टर्म होगी वो भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। तो अभी तो फिलहाल इसके लिए जो एचसीएफ हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास ये है पी क्यू स्क्वेयर, पी क्यू स्क्वेयर जो बी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। तो जैसे हमने ऊपर देखा था नॉन ज़ीरो मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, हम सपोज करो 2 ले लेते हैं, और एक हमारे पास है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है अंडर 2 ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रैशनल, रैशनल और इरेशनल या 1। तो इसमें से जो होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी होगा एक रैशनल है और एक इरेशनल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल नंबर ही होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि इफ
HCF of 65m 117 is expressive in the form of 65m minus 117. 65m minus 117 जो भी इसका HCF आता है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अगर आप इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो इन दोनों का HCF आएगा वो आता है 13। अगर आप इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 117 और 65 का जो HCF है, इसको दूसरे तरीके से फाइंड करें। 65 को हम लिखेंगे 13 इंटू 5 और 117 को लिखेंगे 13 इंटू 9। तो देखिए 13 दोनों में कॉमन है तो 13 इसका जो है वो HCF आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 117 इधर चला जाएगा तो जाएगा 65m इक्वल्स टू 130, तो m आपके पास आ जाएगा 2, तो m की वैल्यू यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है B। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, मीन्स एक ऐसा नंबर इन में से 13, 65, 875, 1750 लार्जेस्ट नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा लिविंग 5 एंड 8। तो वैसे भी अगर आप देखें तो वो नंबर इनसे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो C और D ऑप्शन तो होगी नहीं, इन दोनों ऑप्शन में से एक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 70 में से हम अगर 5 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बनता है 65, और 125 में से अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो ये आता है 117। तो अगर आप देखें तो अब इन दोनों का HCF फाइंड करना है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। 65 और 117 का जो HCF है वो 13 है, तो यहाँ पे 13 वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये सेम ही आ गया जैसे यहाँ पे था p q वेयर a एंड b बीइंग प्राइम नंबर, तो एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि सबसे पहले इसमें हमने चेक करना है कॉमन, a दोनों में कॉमन है, b दोनों में कॉमन है, तो इनमें हम हाईएस्ट पावर हम उठा लेंगे। तो यहाँ से जो हाईएस्ट पावर आएगी, a की हाईएस्ट पावर है 3 और b की हाईएस्ट पावर है 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा a क्यू बी स्क्वेयर C इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाई 3। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब भी हम किसी इंटीजर को 3 से डिवाइड करें। तो अगर आप देखो अगर हमारे पास डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं, वो 3 से डिवाइजर से छोटी होती हैं। तो वो वैल्यूज डिवाइजर से छोटी मीन्स हमारे पास 0, 1 और 2 ये आ सकती हैं। अब इसका सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 3 से तो उस केस में जो मेरा रिमाइंडर है वो 1 आएगा। अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 3 से साथ तो वो 3 2 6 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 3 के साथ उस केस में जो मेरा रिमाइंडर है वो 2 आएगा। तो 0, 1, 2 यही आपके जो रिमाइंडर्स हैं वो चलेंगे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो कंडीशन ये होती है कि जो भी डिवाइजर होगा उससे रिमाइंडर उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो आगे फिर डिवाइड हो जाएगा, उसके बराबर होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस केस में जो भी डिवाइजर है अगर 3 है तो 3 से छोटे आएंगे, 2, 1 और 0। अगर उसमें 4 है तो कंडीशन बन जाएगी 0, 1, 2, 3, 4 3 तक। तो इस तरह से एक रूल होता है। अगला क्वेश्चन है 584 को अगर हम 1500 से डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इस केस में भी हम वही कंडीशन देखेंगे, हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। तो 1500 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 भी है, 5 भी है और एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, और ये 3 जो है वो 584 को डिवाइड भी नहीं कर पा रहा है, कटता भी नहीं है इससे, क्योंकि 3 के टेल पे आना चाहिए। तो ये हमारे पास है 5, 8 + 5 हो गया 13, 13 + 4 हो गया 17, नहीं कटेगा। तो इसकी वजह से 3 की वजह से ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास जो होगा वो रिपीटिंग आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसकी हमारे पास आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अ रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज, ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर की, बट वुड बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू का मतलब हो गया डिनोमिनेटर, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो हमें चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो 1 to 10 और दोनों इंक्लूसिव हैं, दोनों इंक्लूड करने हैं हमें, और ये चेक करना है कि कौन सा नंबर जो डिविजिबल है। तो इस केस में हमें 1 से लेके 10 तक का नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं, 1 से लेके 10 तक का नंबर लिख लिए और इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम, जब आप इनका एलसीएम फाइंड करोगे तो आपके पास ये नंबर्स आएंगे और इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आता है 2520। तो मीन्स ये नंबर ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, जो हमारे पास आएगा 2520। तो कैसे है ये? लीस्ट का मतलब होता है, जैसे लीस्ट आपको अगर छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, लीस्ट होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हम इसमें फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि इफ n इज अ रैशनल नंबर देन 5 raised to power 2n माइनस 2 raised to power 2n इज डिविजिबल बाई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो हमें यहाँ पे डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें चेक करके देखेंगे। तो इसमें अगर ज़ीरो लेता हूँ, रैशनल नंबर है तो ज़ीरो भी रैशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा 5 raised to power 0 एंड देन 2 raised to power 0, जो मेरे पास आएगा 0। देन हमारे पास आता है 1, तो मेरे पास आ जाएगा, अगर हम इसमें 1 यूज़ करते हैं, 1 यूज़ करूँगा तो 5 raised to power 2 माइनस 2 raised to power 2 हो जाएगा। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, वो जाएगी a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये जाएगा 7 into 3। तो उसके बाद हमारे पास अगर मैं इसमें 3 यूज़ करूँ तो 5 raised to power 6 माइनस 2 raised to power 6। इसको भी अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये मेरे पास जो है रूल बनता है 5q raised to power 2 माइनस 2q raised to power 2। तो यहाँ पे भी ये बनता है 5q प्लस 2q एंड 5q माइनस 2q। तो इस केस में एक रूल ये बन जाता है, जब हमारे पास इस तरह कंडीशन आती है कि 5 ये जो पावर्स हैं वो सेम है, तो यहाँ पे कंडीशन बनती है a प्लस बी की और a माइनस बी की। तो इसमें जो हमारे पास a है वो 5 है और b 2 है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी मीन्स 7 और 3। तो इनसे वो डिविजिबल है, तो हमारे पास है 3 7 या बोथ, तो ये दोनों से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 441 567 एंड 693 इज। अब इसमें आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड कर सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो 63 है, जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure for 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो हमें बताना है कि इसमें से जो है वो कंप्लीट स्टेप में कितना डिस्टेंस वो आएगा। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें 40, 42 और 45 का एलसीएम फाइंड करना है, और जो एलसीएम अगर आप देखें तो 40 के हम प्राइम फैक्टर लिखें तो हो जाएंगे 2 raised to power 3 into 5, 42 के हो जाएंगे 2 into 3 into 7 और 45 के हो जाएंगे 3 square into 5 के 9 5 होते हैं। तो इनमें अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसका 2, इसमें 2 यहाँ तो दोनों में कॉमन है तो भी आएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 2 raised to power 3, बड़ी पावर आ गई, 3 हो गया 3 raised to power 2 into 5 into 7। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2520, तो इसका जो आंसर है वो ए आएगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 22/7। तो 22/7 जो है ये नॉन रिपीटेड और
नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर सम इंटीजर n द इवन इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, अब इवन के लिए देखिए n तो इंटीजर ही रहेगा, n+1 भी इंटीजर ही होता है, 2n+1, 2n+1 जो है वो ऑड के लिए होता है और 2n जो वो इवन के लिए, तो इवन के लिए हमारे पास आएगा 2n। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। 26 होता है 2 × 13 और 91 जो है वो होता है 7 × 13, तो इसका जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 13, जो दोनों में कॉमन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा दोबारा क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा था, तो इसमें आपको पता है कि जो प्रोडक्ट वाला है सम ऑफ, देखिए ये रैशनल है इरेशनल, दोनों का सम इरेशनल नंबर होता है, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी रैशनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इरेशनल भी इरेशनल होता है, तो ये यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b² बनेगी 9 - 7 = 2, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, तो ये इरेशनल नहीं है। अब जो हमने ये डिस्कस किया उसी के ऊपर क्वेश्चन आगे, द एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे केस था 3 + √7, एक रैशनल और इरेशनल, इन दोनों का सम जो है वो हमेशा ही इरेशनल होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर। अब अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन इरेशनल जो है वो √2 और √3 भी होता है, ये अगर होगा तो वो इरेशनल होगा। और अगर इस तरह का हम लें, ये भी दो इरेशनल नंबर्स हैं, 3 + √7 एंड 3 - √7, ये भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो रैशनल हो जाता है। तो इस केस में हमारा जो आएगा वो आएगा कि मे बी रैशनल और रैशनल, क्योंकि दोनों तरह के हैं। ये जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया ये इरेशनल है, और यहाँ जो हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया वो रैशनल है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो ये रैशनल इरेशनल दोनों नंबर हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते वो रैशनल इरेशनल होगा, दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई करने हैं। इफ सेट ए इज 1 2 3 4 5, तो ये किस तरह का सेट है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये क्योंकि हम ये 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इन्हें काउंटिंग नंबर कहते हैं और इन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। If p and q are integers and is represented in the form of p/q, then it is a, अगर ये है तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है, किसे हम क्या कहते हैं p/q, किसी भी नंबर को लिखने को इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 5, अभी फिर वैसा क्वेश्चन आ गया 1 to 5, 1 to 5 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। अब इन सब का अगर आप देखें तो कौन सा नंबर ऐसा है, अगर इसका हम एलसीएम लें, एलसीएम मैंने इसका कैलकुलेट किया है, तो जो नंबर हमारे पास आएगा दोबारा एलसीएम लेने के बाद, तो वो नंबर 60 होगा, जो इनसे सबसे डिवाइड हो सकता है। डेसिमल फॉर्म ऑफ 1292257/75, ये डिवीजन का साइन है, ओवर 75। अब हम यहाँ पे वही देखेंगे कि 75 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो आएंगे 25 होता है, तो 3 × 5² यहाँ पे ये 3 आ रहा है। और अगर हम न्यूमरेटर का देखें तो न्यूमरेटर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इन सब का सम जो है वो 28 बनता है, तो 3 के टेबल पे नहीं आता, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 8 9 25, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उसका हमने पहले कर चुके हैं, ये वन आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, रैशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है अगर हम देखें तो हमने जैसे सम भी होता है, सम जो ऑलरेडी है वो इरेशनल होता है, तो हम कोई भी रैशनल नंबर ले लें, रैशनल नंबर 2 ले लेते हैं, इरेशनल नंबर 3 ले लेते हैं, तो इनका प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं हम, तो ये भी इरेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पहले हमने रैशनल सेम लिए थे, अब डिफरेंट इरेशनल नंबर लेते हैं तो उसमें भी 2 कंडीशंस आती हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो वो भी बोथ आएंगे, रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, अब फिर वही कंडीशन आ गई, तो ये दोनों हो सकते हैं, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ,
कि सम ऑफ टू इरेशनल अगर हम लेते हैं तो अगर हम √2 प्लस √3 कहें तो इन दोनों का सम इरेशनल है। लेकिन अगर मैं इस तरह से लूँ कि 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2 ये भी डिफरेंट है, तो इनका सम जो है वो एक रैशनल नंबर आएगा। तो इस तरह से ये जो है वो दोनों कंडीशंस होंगी, ये भी दोनों तरह के आएंगे। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई। कोई भी आप 3 पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, हम ले लेते हैं 1, 2 और 3। अगर देखें तो ये किसी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 6 आएगा। फिर हम 2, 3 और 4 ले लेते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 24 आ गया। तो ये जो अगर आप इस तरह से देखते जाओगे तो क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल होगा। अ सेट 0, 1, 2, 3, 4, अब इसमें 0 स्टार्ट हो गया, पिछला हमारा 1, 2 से था तो वो नेचुरल नंबर था, और ये हमारा है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए हमें क्या करते हैं कि ऑड और इवन का डिफरेंस, ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट का डिफरेंस लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो 1 इसका जैसे काउंटिंग करेंगे तो इसमें 4 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ मर्जी स्टार्ट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 ही आएगा। तो 1 और 3 जो हैं वो ऑड प्लेसेस हैं और 2 और 4 जो हैं वो इवन प्लेसेस हैं। तो इन दोनों का सम करके अगर डिफरेंस 0 हो जाता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। जैसे इसका आएगा 6 + 5 11, 11 - 2 हो गया 9, डिविजिबल नहीं है। देन 4 + 2 6 हो गया और 5 + 1 6 हो गया, दोनों का डिफरेंस 0 है तो ये नंबर डिविजिबल है। इस तरह से ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 तो ये 1 आएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 तो वो भी 1 आएगा। तो सिर्फ एक ही नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x। अब इसमें देखिए कंडीशन है कि y जो है वो x का मल्टीपल है। ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए x हमारे पास 2 है और y जो है वो मल्टीपल और 2 है, तो मैं 4 सिंपल नंबर लेता हूँ 4। y जो है वो x का मल्टीपल है, मीन्स अगर x 2 है तो y उसका मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल हमने 4 ले लिया। y इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो इस केस में जो एलसीएम होगा वो जब भी हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो एक दूसरे का मल्टीपल और फैक्टर होते हैं तो उसमें जो हाईएस्ट नंबर है मल्टीपल है वो एलसीएम होता है, और जो नीचे वाला नंबर होता है छोटा नंबर वो एचसीएफ होता है। तो इसमें एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम हमारे पास आएगा y, और अगर एचसीएफ पूछा होता तो एचसीएफ जो वो x होता, क्योंकि x जो वो y का फैक्टर है तो वो इसमें एचसीएफ होता। द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज लिविंग रिमाइंडर, तो ये वही है कि हमने क्या करना है, इनको 398 में से 7 को सबट्रैक्ट करना है, जो हमारे पास आएगा 391। फिर 436 से हमें 11 को सबट्रैक्ट करना है तो हमारे पास बनेगा 425, और 542 से हमें 15 को सबट्रैक्ट करना है तो ये हमारे पास बनेगा 527। आई सपोज 7 5 12, हाँ ये बनेगा। अब इनका जब हम एचसीएफ लार्जेस्ट नंबर मीन्स इसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, और इनका जो एचसीएफ आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो 17 आ जाएगा। There are 312, 260 and 156 students in class 10, 11 and 12 respectively. Buses are to be hired to take these students to the picnic. Find the minimum number of students that can sit in a bus if each bus take equal number of students. तो इस केस में भी आपने एचसीएफ फाइंड करना है, और इस प्रकार जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 52 आएगा। नेक्स्ट है, there is a circular path around a sport field. Priya takes 18 minutes to drive one round to the field. Harish takes 12 minutes. Suppose they both start at the same time and the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet to each other? तो इसमें देखिए कंडीशन है कि वो एक ही पॉइंट से चल रहे हैं और एक ही टाइम पे चलेंगे और सेम डायरेक्शन में चलेंगे। जब सेम डायरेक्शन की बात आती है तो उस केस में आपने क्या करना है कि दोनों जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेना है, 12 और 18 का, 12 और 18। तो 12 के अगर हम फैक्टर देखें 6 2 = 12, 4 3 = 12 हो गया, 2 × 2 × 3, और ये होता है 9 2 तो 2 × 3 × 3। तो इनका जो एलसीएम आएगा तो 2⁻² हो जाएगा, ये 2⁻² × 3
और हो जाएगा 2 इंटू 3^2। तो एलसीएम मीन्स हाईएस्ट नंबर हो गया, 4 9 जा 36, तो 36 इसका आंसर आएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन बदली होती है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस केस में हम एचसीएफ फाइंड, अभी हमने एलसीएम फाइंड किया है और उस केस में हम एचसीएफ फाइंड करते अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में कहा होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 98 की जो प्राइम फैक्टर जो तो 98 और 2 इंटू 49, तो 49 7 इंटू 7 होता है, तो 2 इंटू 7 स्क्वेयर, तो हमारे पास ये आएगा। 3 फार्मर्स हैव 490, 588, 882 kilogram of wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed in exact number of bags. इसमें भी हम इनका जो है वो एचसीएफ ही फाइंड करेंगे। जब आप इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो आपके पास वो 90 रहेगा, क्योंकि इसमें कहा है हाईएस्ट मैक्सिमम। जब भी मैक्सिमम बात आती है तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करते हैं। फॉर सम इंटीजर पी एवरी इवन नंबर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इवन नंबर किस तरह लिखा जाता है। ये हमारे पास इवन नंबर के लिए, ये ऑड नंबर के लिए, और ये सेम ही रहते हैं। वो इंटीजर की पी तो इंटीजर ही रहेगा। अगर आप इंटीजर में +1 भी करोगे तो वो सेम इंटीजर की फॉर्म में आता है। ऑड नंबर जो हमने डिस्कस किया, ऑड नंबर ये आ जाएगा। m² - 1 इज डिविजिबल बाय इफ m इज एन इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो हम इसमें चेक करते हैं, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं। अगर हम m पे m1 रखते हैं तो 1 - 1 हो जाएगा 0। उसके बाद अगर हम 1 रखते हैं 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 - 1 3, तब भी नहीं होगा। अगर हम m रखते हैं 3 का स्क्वायर -1 मीन्स 9 - 1 हो गया 8। अगर हम m 5 रखते हैं 5 स्क्वायर -1 24, तो हमें ये ऑड नंबर लेने पड़ेंगे। तो इसमें आएगा हमारे पास ऑड इंटीजर, क्योंकि इवन के साथ अगर हम देखें तो इवन को इवन का स्क्वायर के साथ -1 करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। 8 जो है वो इवन नंबर है तो ऑड को डिवाइड नहीं करेगा। नेचुरल नंबर लेने से वो इवन ऑड का चलता रहेगा, तब भी डिवाइड नहीं होगा। होल नंबर से भी नहीं होने वाला, होल नंबर नेचुरल नंबर सेम ही कंडीशंस आएंगी। तो इसमें सिर्फ ऑड नंबर हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। आगे है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेस एज a और b, तो उनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए वही कंडीशन आ गई कि अगर आप देखें यहाँ पे x, दोनों पहले हमने कॉमन देखना है, x और x कॉमन है, y और y कॉमन है, इसमें z भी एक्स्ट्रा है। तो एलसीएम की बात कही जा रही है, तो एक तो सब जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर। तो हम देखें x और x कॉमन है तो x⁴ हो गया, y⁴ है, y⁴ है तो y⁴ हो गया, और जो एक्स्ट्रा रह गया z वो भी इसमें आएगा। तो इसमें कौन सी कंडीशन बनती है, इसमें डी कंडीशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। तो ये हमेशा ही इरेशनल होगा। हम ऐसे केसेस बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट केसेस हमने किए हैं। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में सारे केसेस बता दिए हैं, वही क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस इन दिस वे। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये इसमें नहीं, इसमें एचसीएफ है। ओके, उसमें एलसीएम था, इसमें एचसीएफ है। तो एचसीएफ में हमें क्या करना है, इसमें लेना है जो इस एक तो कॉमन फैक्टर और लोएस्ट पावर। तो इसमें कॉमन फैक्टर x और x है, और x की लोएस्ट पावर x है, और y की लोअर पावर जो है y है। तो इसमें ए आंसर आया। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 75 लिविंग रिमाइंडर, ये। तो इसमें अगर आप देखें तो 60 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, 60 में से 8 को करें तो हमारे पास 52 आता है, और 75 में से 10 करें तो ये हमारे पास 65 आता है। तो ये हो गया हमारे पास 4 × 13, और ये हो गया 5 × 13। तो जो इसमें पूछा है लार्जेस्ट नंबर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ गया। लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, ये आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए इसमें। चलो हम इनको डिस्कस नहीं करते, हम इनको नहीं डिस्कस करेंगे, ये रिपीट हो गए। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ये विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने प्लेसेस के बाद जो है ये जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट करेगा। तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर है 250। अब अगर आप छोटी क्लास में देखो तो वहाँ पे हम देखते थे कि डिनोमिनेटर को हम 10, 100, 1000 का मल्टीपल करेंगे
तो अगर मैं 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1000 बन जाएगा। करना तो हमें न्यूमरेटर को पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन देखनी है कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे। तो 3 डेसिमल प्लेसेस इसमें आएंगे कि 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1000 है तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल। ये सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें अब चेंज हो गया। अब इस केस में क्या होता है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में हो 2 × 5⁴, तो ऐसे केस के लिए आप क्या करते हो कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कितने, ताकि ये जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर 5 की पावर ज़्यादा है 4, तो हमें 2⁴ करना है। तो 2⁴ करने के लिए आपको इसको 2⁻³ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन हमारा काम है सिर्फ डेसिमल नंबर चेक करना, तो ये हमारे पास बन जाएगा बाई एक्सपोनेंट के लॉ से 10⁻⁴ बन जाएगा। तो कितने प्लेसेस बनेंगे अब 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका लास्ट एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर इक्वल करने के लिए। 2 और 5 में हाईएस्ट पावर जो है वो 5 की है, 4 है, तो हमने 2⁻1 को और 2⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी पावर 4 हो जाएगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के 10⁻⁴ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 मीन्स ये जो भी नंबर आएगा ऊपर वो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगर हम देखें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, 1 और 2 ले लो, 2 और 3 ले लो, 3 और 4 ले लो, 5 और 6 ले लो, प्राइम नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा कि ऑड और इवन होगा। तो ये अगर आप इन सबको देखें तो वो एक इवन नंबर ही आएगा। देन if the HCF of 408 and 1032 is expressive in this form, अगर इन दोनों का जो HCF है उसको हम इस फॉर्म में लिखें तो P की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इनका जो HCF है वो कितना आ रहा है। आप जब इनका HCF फाइंड करोगे तो हमारे पास इनका जो HCF है मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आ रहा है 24। तो जब हम इसको 24 के बराबर करेंगे प्लस 408 × P = 24, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो P की वैल्यू आपकी -5 आएगी। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे इसमें -5 वैल्यू आएगी। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 4P + 3 वेयर P इज़ अ होल नंबर इज़ ऑलवेज, अगर ये होल नंबर होगा तो देखिए क्योंकि यहाँ पे जो भी हम नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको हम 3 ऐड कर देंगे तो हमेशा ही ऑड नंबर रहेगा। अगर यहाँ पे देखिए ये होगा 4P का मतलब हो गया इवन आएगा। 4 × P, कोई भी हम होल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे 4P के साथ वो इवन हो जाएगा, लेकिन उसमें 3 ऐड करेंगे तो हमेशा ही ऑड नंबर आएगा। व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इट्स रिमाइंडर इज ऑलवेज, जब हम किसी, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो उससे छोटा ही रहता है, तो ये <7 ही होगा। 6 + 5√3 - 4 - 3√3, 6 + 5√3 - 4 + 3√3, ये हो जाएगा 2 + 8√3। तो ये हुआ सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इरेशनल नंबर आएगा। HCF ऑफ नंबर्स हमें गिवन है, LCM नंबर हमें गिवन है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम रूल लगाएंगे कि y = प्रोडक्ट ऑफ LCM एट HCF 8 × 48, क्योंकि HCF 8 है, LCM 48 है और नंबर हमारे पास है 16। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 3 तो 8 3 24 आंसर आ गया। पाई किस तरह का नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। देन अब यहाँ पे अब सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी लगाएंगे। LCM हमें गिवन है तो HCF फाइंड करना है। तो HCF जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 77 × 99/693। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, अगर इसको हम 11 पे कर दें, 11 9s are 11 6 are 66 हो गया, 3 आ गया 30, फिर 9 के टेबल पे दोबारा चला जाएगा 7 पे और 7 के टेबल पे 11 पे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ये सारे ही 5 डिजिट के नंबर्स हैं।
दैट विल गिव अस रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9। तो इस केस में क्योंकि हमें वो नंबर फाइंड करना है इन सब में से जब हम 8 और 9 से डिवाइड करें दोनों से अलग अलग, तो 5 रिमाइंडर आए। तो सबसे पहले तो इस केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 निकालेंगे, वो 72 आएगा। अब जब हम 72 में सबको हम चेक करते हैं तो इसमें से जो नंबर है ये, इसको जब आप डिवाइड करके देखना, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर हमारे पास 5 बच जाता है। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न इन द फॉर्म a हमारे पास है एक्स क्यूब बाई स्क्वेयर और b हमारे पास है एक्स बाई क्यूब, और x एंड y प्राइम नंबर हैं, तो इनका HCF और LCM क्या होगा, दो क्वेश्चन है। तो HCF फाइंड करने के लिए पहले तो x हम कॉमन देखते हैं, x भी कॉमन है, y भी कॉमन है। HCF में लोएस्ट पावर आ जाएगी, तो HCF जो होगा, HCF हमारे पास आएगा एक्स वाई स्क्वेयर, और जो LCM होगा वो हमारे पास हाईएस्ट पावर आएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो इसमें ऑप्शन एक ही हैं, तो हम दोनों ही लिख लेते हैं कि हमारे पास ये HCF होगा और ये हमारे पास LCM हो जाएगा। ये आप कंसीडर कर लें इसको। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर एक्सप्रेसिव इन दिस वे, तो इनका LCM किसके बराबर होगा, तो वही आ गया हाईएस्ट पावर। आप इसमें चेक करिए, a क्यू बी स्क्वेयर, सी पार्ट है। द रेशो ऑफ LCM एंड HCF, अब जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था, अब हमारे पास है 5, 15 और 20। तो 5 को हम तो 5 के लिखेंगे, इसको हो गया 3 इंटू 5, और ये हो गया हमारे पास 4 5 ज़ा 2 इंटू 5। तो सबसे पहले HCF हमारे पास आएगा, इन सब में 5 कॉमन है, 5 HCF हो गया। LCM आएगा हमारे पास 5, एक तो आ गया जो सब में कॉमन था, ऊपर 3 भी आ गया, और 2 तो ये हमारे पास हो गया 5 था 15, 15 4 जा 60 हमारे पास आ गया LCM। तो रेशो किसकी है, पहले LCM फिर HCF, तो हमारे पास आएगा 60/5 जो बन जाएगी 12/1, तो रेशो आएगी 12/1। आगे है, 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 50 सेकेंड्स 48 सेकेंड्स इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, 12 बजे अगर वो बीप करती हैं, एट वट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो इसमें आप क्या करो कि 50 48 का आप निकालो LCM। तो जब 50 और 48 का LCM निकालोगे, तो ये मैंने कैलकुलेट किया है, 50 के हमारे जो प्राइम फैक्टर बनते हैं वो 25 इंटू 2 है, और जो 48 के बनते हैं वो हैं 2⁴ इंटू 3, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 16 16 3 ज़ा 48। ठीक है, तो जो इसका LCM आएगा, LCM हमारे पास आएगा इसका 2⁴ इंटू 5⁴ इंटू 3, तो ये हमारे पास LCM बन जाएगा, आई थिंक ये हो गया 100 1200। अब इसको, ये तो सेकेंड्स में आएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 20 मिनट्स। तो अगर वो 12 पे बीप करते हैं, तो आफ्टर 20 मिनट्स वो बीप करेंगे, तो आंसर आएगा 12:20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A 2n + 13 है, B n + 7 है, तो वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, तो HCF क्या होगा इनका। तो अगर हम इसमें नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर यूज़ करके देखते हैं। अगर हम A 1 पुट करें, तो A हमारे पास आएगा 2 + 13 हो गया 15, और B हमारे पास आएगा इस केस में 8, ये फर्स्ट केस है। अगर हम इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करें, तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 13 हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 9, और उसके बाद अगर हम 3 देखें, तो 6 + 13 हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 13। तो इन केस में अगर हम देखें, तो सारे के सारे को प्राइम नंबर बन रहे हैं ये, और को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट है, देयर आर 576 बॉयज़ एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल that are to be divided into equal sections of either boys or girls alone, दोनों के अलग अलग सेक्शन बनने हैं।
द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 10 फॉर्म, तो कितने सेक्शन बनेंगे टोटल, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का जो है वो एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, और इन दोनों का जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो एचसीएफ दोनों का आ जाएगा 64, आप कैलकुलेट कर लेना 64 एचसीएफ आएगा। तो नंबर ऑफ सेक्शंस जो होंगे वो बनेंगे हमारे पास, जो बॉयज़ हैं वो हैं 576, तो 64 से डिवाइड कर दो, कितने सेक्शन बनते हैं 448, को भी 64 से कर दो। जब आप 576 को करोगे तो हमारे पास बनेंगे 9 सेक्शन और ये बन जाएंगे 7, तो टोटल हमारे पास बनेंगे 16 सेक्शंस बनेंगे, तो 16 इसका आंसर आएगा। आगे है कि एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज नंबर, ये दो नंबर हैं 2476, 1284 एंड थर्ड नंबर, कोई थर्ड नंबर है जो एन है, इनका जो एचसीएफ है वो 12 है। इफ़ देयर एलसीएम जो वो ये है हमारे पास, मैं एलसीएम यहाँ लिख देता हूँ 2⁻³ इंटू 3⁻², इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। तो उसने पूछा है कि लास्ट नंबर क्या होगा, जो थर्ड नंबर है वो क्या होगा। तो मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ, मैं यहाँ नीचे यूज़ कर लूँगा कैलकुलेशन क्वेश्चन में। तो 2472 इसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, जो हमारे पास बनती है 2⁻³ इंटू 3 इंटू 103, और जो 1284 की बनती है वो बनती है 2⁻² इंटू 3 इंटू 107। तो ये दो नंबर है जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है और एलसीएम गिवन है, ये एलसीएम है मेरे पास, ये एलसीएम है। तो थर्ड नंबर क्या होगा, अब थर्ड नंबर क्योंकि जो एलसीएम है वो सब में कॉमन होता है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे जो ऑप्शंस हमारे पास होती हैं कि एलसीएम यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है 2⁻³ है, तो 2⁻³ यहाँ पे भी है, और यहाँ पे हमारे पास 2⁻³ किसी में भी नहीं है, 2⁻², 2⁻², तो ये तो ऑप्शन हमारी कट गई, ये हो नहीं सकती, तीनों में से एक होगी। दूसरा हमारे पास आ गया, इसमें 3⁻² है, जो एलसीएम है उसमें जो हाईएस्ट 3 की पावर है 3⁻² है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो इसका मतलब वहाँ पे 3⁻² आएगा। तो एक ऑप्शन ये बन रही है और एक ऑप्शन ये बन रही है अभी, अब दो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगी। तीसरा इसके पास आ गया कि 5 इसमें जो है वो कॉमन है, तो 5 इन दोनों में कोई भी नहीं है, ना फर्स्ट में है ना सेकंड में है, तो 5 की वजह से हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी आती है। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो लास्ट थर्ड नंबर हमारा वो क्या होगा। टू नेचुरल नंबर हुज डिफरेंस इज 68 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम उनका 360 है, कौन से होंगे। अगर आप देखें तो इन सब का जो डिफरेंस है वो 66 ही है, तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा कि 360 किसका आ रहा है, वो 360 जो है वो इसका बी ऑप्शन का आएगा। एचसीएफ ऑफ, तो एचसीएफ का अब सीधा ही है, इसमें हम वही हाईएस्ट पावर देखेंगे, सॉरी लोएस्ट पावर देखेंगे, 5⁻² एंड 3⁻², 5⁻², 3⁻², ये ऑप्शन आई। इफ एचसीएफ ऑफ 55 एंड 99 इज एक्सप्रेसिव इन दिस वे, तो ये बताइए कि m की वैल्यू क्या होगी, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी ऐसा। तो यहाँ पे अगर आप 55 को लिखें तो ये बनेगा 5 × 11, और 99 को लिखें तो बनेगा 9 × 11, तो एचसीएफ जो हो गया 11, तो 55m माइनस 99 इक्वल्स टू 11, तो हो जाएगा 55m इक्वल्स टू, उधर मल्टी अगर आप इसको करोगे तो ये बनेगा 110, तो m आ गया 2, तो m आ जाएगा 2 आपका। इफ़ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a इक्वल्स टू 14, b ये वही आ गया जो हमने किया था कि जो a है वो मल्टीपल ऑफ b है, तो उस केस में एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ जो है, क्योंकि हम निकालते हैं a जो मल्टीपल ऑफ b है, तो जो फैक्टर होता है वो आंसर इसका b हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था अगर हमारे पास b 2 है तो a इसमें 4 हो जाएगा, तो जो एलसीएम आएगा, जो एचसीएफ आएगा वो आएगा, पीछे एलसीएम का क्वेश्चन था, यहाँ पे एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया। एचसीएफ ऑफ 1001 एंड 385, ये आप कैलकुलेट कर लेना एचसीएफ, जिसका जो है 77 आंसर आएगा। 4 बेल टोल्ड टुगेदर एट 9 PM, दे टोल्ड आफ्टर 7, 8, 11 and 12 seconds respectively. How many time will they told together again after in next 3 hours? तो इस केस में क्या करोगे आप, जो है वो एलसीएम लोगे इनका 7, 8, 11 और 12,
जब आप इनका एलसीएम लोगे, तो मैंने एलसीएम लिया हुआ है ये एलसीएम आपके पास आएगा 1848, ये आपका एलसीएम आ रहा है। अब ये चेक करना है, ये तो आएगा सेकेंड्स में। अब चेक करना है कि नेक्स्ट 3 आवर्स में कितनी बार जो है वो दोबारा टोल करते हैं। तो 3 आवर्स का मतलब हो गया 3 इंटू आवर्स को मिनट में चेंज कर दो, 3600 से आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय दिस एलसीएम। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5.8 आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब जो है कि 5 टाइम तो एग्जैक्टली टोल करें, उसके बाद नहीं। तो ये विद इन 3 आवर जो है वो 5 टाइम्स जो है वो टोल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर गिवन। ये है एचसीएफ और ये है एलसीएम। फाइंड द व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज 33। फाइंड द अदर नंबर। अब देखिए यहाँ पे उसने कहा कि जो फर्स्ट नंबर है अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो 33 क्वोशंट आ रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो 2 इंटू 33 जो है वो 66 बनेगा। सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 33 इंटू 264 ओवर 66, एलसीएम इंटू एचसीएफ ओवर जो हमारे पास नंबर आ गया 2 से हो गया, ये कट गया तो 132, तो 132 हमारे पास आंसर आ गया। एलसीएम गिवन है, एचसीएफ फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला लगेगा कि एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 91 इंटू 26 ओवर एलसीएम 182। इसका जो आंसर आएगा वो 13 आ जाएगा। फाइंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हमारे पास है वो 2 होता है, और जो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है वो 9 होता है, और दोनों का जो एलसीएम, बिकॉज 2 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो 18 आएगा। डिकम्पोज इनटू प्राइम नंबर्स। इसको अगर हम प्राइम नंबर्स में करें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब करोगे तो आएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। सम ऑफ द राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। तो 250 अगर देखो तो ये 2 इंटू 125 बनता है, 125 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3 ये बनता है इसका। तो इसमें जो एक्सपोनेंट है तो 2 का एक्सपोनेंट 1 है और 5 का एक्सपोनेंट 3 है, तो 3 + 1 हो गया 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। कंप्लीट द मिसिंग, इस तरह का क्वेश्चन जो ट्री फैक्टर है वो आपको आ सकता है। इसमें देखें कि यहाँ अगर आप दिखता है तो इसमें ये है 3, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, और ये 7। जो लास्ट के फैक्टर्स हैं वो 3 और 7 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 21 बन जाएगा। ये 2 है, 21 इंटू 2 42, तो जो मिसिंग नंबर था वो 21 है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो हमारे पास 2 है, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो हमारे पास 4 है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 आता है, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो 4 आएगा। आगे है, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर आर गिवन इस पे, राइट द नंबर ऑफ कंसेक्टिव जीरोज ऑफ एन। तो इसमें जो कंसेक्टिव जीरोज कितनी बनेंगी इसमें, तो उसके लिए हम देखो चेक करते हैं। हमारे पास ये है, जो जीरोज बनेंगी वो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनेंगी, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 7। तो इसमें अगर आप देखें तो जीरो तभी बनेंगी जब 5 और 2 की पावर सेम होंगी, मीन्स 2 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 7। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ जीरोज आएंगी, तो नंबर ऑफ जीरोज बनेंगी 3, क्योंकि 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज आएंगी 3। आगे है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है इज 3691 और एलसीएम भी सेम है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर और एलसीएम सेम है तो एचसीएफ जो इस केस में आएगा वो 1 आएगा। इफ पी एंड क्यू आर टू को प्राइम नंबर्स, find and their
HCF और LCM आपने फाइंड करना है, तो को प्राइम नंबर का जो HCF है वो 1 होता है और जो LCM उनका प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास नंबर P एंड Q है, तो हमारे पास आएगा जो इनका प्रोडक्ट जो HCF है 1 है और LCM प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगी 1 एंड PQ। HCF ऑफ 45 एंड 105 जो 15 है, तो LCM फाइंड करना है, तो LCM सीधा ही है कि हमारे पास आ गया 45 इंटू 105 ओवर 15, ये 3 से चला जाएगा तो 315 इसका आंसर आएगा। इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर्स एंड नंबर एंड देयर LCM, ये HCF है और LCM है, नंबर एक ही है, तो इस सीधे फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लोगे, ये हमारे पास 435 आएगा। कैन 2 नंबर्स एज 18 एंड एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, क्या हो सकता है? तो इस केस में देखिए जो नंबर है, जो LCM HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है और LCM जो है वो HCF का मल्टीपल होता है। मीन्स 18 के टेबल पे 380 आना चाहिए और 380 जो है वो HCF से डिवाइड होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तो इस केस में ये नो है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 2057 एंड 97 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 5 को करो पहले में से, 7 करो दूसरे में से। जब आप इन दोनों का HCF फाइंड करोगे तो आपके पास 64 आंसर आएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 441 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 किस तरह का होगा? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे देखिए जो 7 है वो 441 को नहीं काटेगा, तो इस केस में क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर बनेगा। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास इस तरह के नंबर आए, जैसे 1/15 है, फिर 15/30, हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ चेक करेंगे। तो इसको तो हो गया 15, 3 इंटू 5 हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन 15/30 जो है, जब हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 10, तो 3 जो है वो काटेगा 15 को, तो 5/10 आएगा। अब ये टर्मिनेटिंग बन गया। तो इस तरह से आप काट के देख सकते हो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जो नंबर है कट जाता है तो वो टर्मिनेटिंग में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड है 26, अगर हम 50 की करें तो ये बनेगा 2 इंटू 5 इंटू 5, और इनमें से ये जो नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है जिसने डिनोमिनेटर की 2 और 5 की फॉर्म है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। राइट वेदर दिस नंबर इज ऑन द सिंपलेस्ट सिंप्लीफिकेशन गिव द रैशनल और इरेशनल नंबर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बनता है, जो 45 है वो 9 इंटू 5 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 9 इंटू 5 प्लस 3 इंटू ये हमारे पास होता है 4 इंटू 5 ओवर 2√5। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 605, और 2 बाहर आ जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6√5 हो गया ओवर 2√5। तो 6√5 6√5 हो गया 12√5 ओवर 2√5, तो ये कट के जो है हमारे पास आएगा 6, तो इसका आंसर आएगा 6। इफ P over Q is a rational number, what condition of P so that the decimal representation of P or Q will be terminating? तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस फॉर्म में आनी चाहिए, 2⁻m और 5⁻n की फॉर्म में आनी, इसके अलावा कुछ भी होगी वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगी। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 जो होता है 1.41 होता है और √3 होता है 1.73, तो इनके बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास 1.4 हो गया, तो 1.4 मीन्स 1.40 है, और 1.45 तो ये आएगा। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर जो फैक्टर्स होते हैं इसके वो 2 होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। इफ़ LCM एंड HCF ऑफ 2 रैशनल नंबर इज इक्वल देन द नंबर मस्ट बी। अगर LCM और HCF दोनों का इक्वल होगा तो नंबर जो है वो इक्वल होंगे। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये जो है वो नहीं हो सकता। रैशनल नंबर जो रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते।
इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली प्राइम नंबर्स देन बट विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एलसीएम। तो जब भी हमारे पास दो प्राइम नंबर, जैसे मैंने पीछे भी कहा था, उनका जो प्रोडक्ट और एलसीएम एलसीएम वो प्रोडक्ट और नंबर के बराबर होता है। इफ n is any natural number then 6 raised to power n and 5 raised to power n always end with, तो ये जो नंबर होता है आप इसमें कोई भी नंबर वैल्यू पुट करके देख लें, तो ये इन नंबर जो बेस होता है उसी के बराबर, मीन्स 1, 6 - 5 इज़ 1, तो इसका जो नंबर आएगा एंड विथ 1 करेगा ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, वो सब प्रैक्टिस के लिए थे ताकि आप अच्छी इसकी प्रैक्टिस कर सको। और काफ़ी क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। हर तरह के क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं जो आपको हेल्प करेगा इस चैप्टर को तैयार करने के लिए, पेपर्स के लिए। थैंक यू सो मच।